हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आप देख सकते हो ये है गोल्ड का चार्ट और आज हम लोग फिर से करने वाले हैं गोल्ड का एनालिसिस। सिंपल देखो ध्यान से चार्ट को, जो मैंने कल एनालिसिस किया हुआ था ऑन 10 मिनट टाइम फ्रेम, जो मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट की लेवल मार्क करके दिया हुआ था। यहाँ पे वो इंपॉर्टेंट की लेवल था, मैंने बोला था इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट देगा तभी हम लोग कंप्लीट बुलिश होंगे और इस लेवल को एज अ सेलिंग लेवल हम लोग यूज करने वाले हैं। ये मैंने कल ही आपको बताया हुआ था, आपको याद होगा, मैंने पिन कमेंट में भी डाला हुआ था। एक बार से आप चेकआउट करना, जिन लोगों ने देखा होगा, जिन्हें याद होगा आप कमेंट करके बताना मुझे। अभी मैं थोड़ा सा जल्दी में एनालिसिस कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि गोल्ड है अपने बहुत ही क्रूशियल लेवल के ऊपर। ध्यान से देखो, मैंने कल आपको एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर यानी मतलब बेयरिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बारे में बताया हुआ था। और एग्जैक्टली मार्केट अभी भी देखोगे तो ये जो लेवल है ना, यहीं पे आपको कंटिन्यू ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। ध्यान से देखो, ये जो लेवल है ये बहुत क्रूशियल लेवल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। ये कभी भी ब्रेक होता हुआ आपको नजर आ सकता है। ध्यान से देखोगे मल्टीपल टाइम मार्केट ने इसको एज अ सपोर्ट यूज किया है। एक बार, दो बार, ठीक है, दो, तीन, चार, पांच, और देखो छह, सात, आठ, नौ, मतलब 9 10 बार बैक टू बैक इस लेवल को ऑलरेडी गोल्ड एज अ सपोर्ट यूज कर चुका है। यहां से अपना क्या एनालिसिस होगा, ध्यान से देखना, समझना, कहीं भी कोई भी पॉइंट मिस आउट मत करना, ठीक है? पेशेंसली देखना। सिंपल से देखो, अपसाइड का लेवल अभी भी एज इट इज है। ये जो लेवल है, जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होता इस लेवल का, ये जो अपसाइड का लेवल है, जब तक मार्केट इसका ब्रेकआउट नहीं देता हम लोग बुलिश नहीं होंगे। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना। इसके ब्रेकआउट के बाद ही हम लोग यहाँ से कंटिन्यू बुलिश हो जाएंगे अपसाइड के लिए। इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा, पुल बैक लेगा, उसके बाद हम लोग यहाँ से बाइंग प्लान करेंगे। ऊपर अच्छा खासा 1:2, 1:2.5, 1:3 आपको रिस्क रिवॉर्ड मिलता हुआ नजर आएगा अगर मार्केट ऊपर गया तो। लेकिन अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है, ध्यान से सुनना और समझना, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देता है, सबसे पहला जो स्टॉपेज होगा मार्केट का, अगर आपको ये लग रहा होगा कि मार्केट गिर के यहाँ पे आ सकता है, यानी कि मतलब कंटिन्यू मार्केट गिरता हुआ यहाँ पे आ सकता है, तो ये कहीं ना कहीं एक ट्रैप की तरह यूज होता होगा। यहाँ पे ये चीज याद रखना। डायरेक्ट मार्केट इस लेवल पे अप्रोच, देखो मार्केट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, लेकिन एक पॉइंट हमेशा याद रखना, सबसे पहला जो अपना स्टॉपेज होगा वो होगा यहाँ बीच के लेवल में। ठीक है, ये जो लेवल आपको नजर आ रहा है ये होगा अपना सबसे पहला टारगेट, यानी इसके नीचे ब्रेक करेगा ये जो लेवल है ना, ये जो मैंने मार्क किया है ये ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन नहीं है बेसिकली, ये एक नेकलाइन है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। इसके ब्रेक होने के बाद सबसे पहला स्टॉपेज मार्केट का इसी लेवल पे होगा। तो यहां तक होगा अपना पहला टारगेट। मोस्ट प्रोबेबली अगर मार्केट इसको कंटिन्यू ब्रेक करता चला गया तो ही हम डाउन साइड के लिए देखेंगे यहां तक। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना, अगर मार्केट कंटिन्यू इसको ब्रेक करता चला गया तो ही हम यहां तक देखेंगे। अदरवाइज हमको यहां से इस लेवल से मार्केट एक पुल बैक भी लेता हुआ नजर आ सकता है। ये चीज हमेशा याद रखना है। तो अगर मार्केट डायरेक्ट निकल जाता है ना, डायरेक्ट ब्रेक करते हुए गिर जाता है नीचे, तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए होल्ड कर सकते हो, या तो फिर यहाँ पे अपना सेफ एग्जिट ले सकते हो। दोबारा जब मार्केट इसको ब्रेक करे तो फिर आप दोबारा से सेल साइड में प्लान कर सकते हो, सेल साइड में एंट्री ले सकते हो। सिंपल, अगर हम अपसाइड के लिए बात करें तो अपसाइड में इसका ब्रेकआउट होगा तो कंटिन्यू एक नया हाई लगाता हुआ मार्केट नजर आएगा। मैंने कल भी आपको लेवल्स ऑलरेडी क्लियर किया हुआ था, आज भी मैं क्लियर कर देता हूं कहां तक हमें नजर आ सकता है मार्केट। ठीक है, अपसाइड में अगर देखा जाए, वैसे अपसाइड में मार्केट अगर मूव करता है तो अपने पास क्रूशियल लेवल्स होंगे, उसके बारे में एक बार चेकआउट कर लेते हैं। एक मैं सिंपल लाइन मार्क करता हूँ, पहला लेवल होगा ये, यहाँ पे देख लेते हैं मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया है। सिंपल, ये ऑलरेडी मल्टीपल टाइम टैप कर चुका है मार्केट, यानी कि ये अब अपने पास इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके ऊपर ही मार्केट जाएगा तो सबसे पहला होगा ये लेवल, इसके बारे में एक बार चेकआउट कर लेते हैं। सिंपल देखोगे तो हाँ, इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा तो पहला ये ब्लैक लाइन आपका पहला टारगेट होगा, यानी इसके ऊपर मार्केट अगर ब्रेकआउट देता है, पुल बैक लेता है और पुल बैक लेने के बाद कंटिन्यू करना है, यानी रीटेस्टिंग इंपॉर्टेंट है, रीटेस्टिंग करके ऊपर जाएगा तो पहला ये ब्लैक लाइन। और दूसरा देखिए, अगर अपसाइड के लिए और मूव करता है तो फिर अपसाइड में यहां से एक पुल बैक लेता हुआ डेफिनेटली आपको नजर आएगा, ये एक इंपॉर्टेंट जोन है। ठीक है, ये मैं जोन मार्क कर देता हूँ, ये दोनों ब्लैक लाइन के बीच में एक इंपॉर्टेंट जोन है, जो कि यहाँ पे आपको मार्केट एक रिजेक्शन लेता हुआ यहाँ से नजर आ सकता है। ठीक है, तो ये लेवल एज इट इज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्रूशियल है अपसाइड के लिए। यहाँ पे पहला लेवल यहाँ पे टैप करेगा मार्केट, अगर यहाँ पे टैप करने के बाद फिर यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो यहाँ से हम एक सेल साइड का मूव देख सकते हैं। ठीक है,
दोबारा इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा तो फिर हम फिर से यहाँ से एक बाइंग प्लान करेंगे, वो अपसाइड का बात है। लेकिन फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, डाउन साइड का जो लेवल्स है वो इंपॉर्टेंट है अभी के लिए। अगर देखो इसके बीच में मार्केट रहेगा, अवॉइड करना, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, अवॉइड करना, अपने कैपिटल को सेफ रखना। मार्केट ब्रेक करेगा तो डाउन साइड के लिए, ब्रेकआउट देगा तो अपसाइड के लिए। सिंपल सा सिनेरियो है, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इसको यहीं पे कंक्लूड करते हैं। बाकी कैसा लगा आपको एनालिसिस, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, और एक लाइक एक कमेंट। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस के ऊपर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर गोल्ड ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच।